और आगे मसला यह है कि हर वो शख्स के जिसको कोई ऐसी बीमारी है कि जनाब अली एक वक्त पूरा ऐसा गुजर गया कि वुजू के साथ नमाज फ़र्ज अदा नहीं कर सका, ऐसा वक्त गुजर चुका है कि वो नमाज फ़र्ज अदा नहीं कर सका, तो वो शख्स भी माजूर है। इसका हुक्म भी यही है कि वो जनाब अली वक्त में वुजू कर ले और आखिर वक्त तक जितने नमाजें हैं वो पढ़ सकता है, माजूर के हुक्म में आ जाएगा। और उस बीमारी से उसका वुजू भी नहीं टूटा। हाँ, जैसे कोई शख्स ऐसा होता है कि जिसको कतरे का मर्ज है, कतरे आते आते रहते हैं, रुकते भी नहीं है, वुजू कर रहा है कतरे आ रहे हैं, वुजू करके हटा है तब भी कतरे आ रहे हैं, तो ये शख्स माजूर है। कतरे आते आते रहें फिर तो जनाब ये शख्स माजूर है, वुजू करके नमाज पढ़ ले, जितनी नमाजें उस टाइम के अंदर अंदर पड़ेगा इसकी नमाजें हो जाएंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि कतरे सिर्फ 5 मिनट आते हैं। कोई शख्स ऐसा कहता है यार मैं अगर इस्तिंजा करता हूं ना तो इस्तिंजा करने के मुझे तकरीबन 20 मिनट तक कतरे आते आते रहते हैं, अब मैं क्या करूं? आया मेरे लिए क्या हुक्म है शरा का? उसके लिए हुक्म यह है कि वो इंतजार करे, जब कतरे रुक जाए वुजू करे, वुजू करने के बाद फिर जनाब अली कपड़े तब्दील करे और नमाज पढ़े। बात नहीं समझे? या फिर कतरे वाली जगह पे ऊपर कोई शाय रख ले, कपड़े खराब नहीं करना चाहता, जिस हद तक इसको है शक के यार वहां तक मुझे कतरे आते रहते हैं इस टाइम तक, फिर उसके बाद कतरे नहीं आएंगे, उस टाइम तक वो रखे, उसके बाद जनाब अली वो हटा ले और वुजू करके नमाज पढ़े। मसला समझ आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसा भी होता है कि कतरे का मर्ज है उसे, लेकिन ये वहम का मरीज है, कतरा है नहीं, बल्कि चूंकि ये शरअ का मसला है कि मर्द और औरत के आगे वाले मकाम से जनाब अली वो हवा खारिज होती रहती है और इसकी हवा खारिज होती है आगे वाले मकाम से, और ये वहम में पड़ जाता है कि शायद मुझे कतरा आ रहा है। बात नहीं समझे? अगर तो उससे टटोले कि वाकई वो हवा थी, इसका वुजू नहीं टूटा। बात नहीं समझी? वुजू नहीं टूटा, नमाज पढ़ ले। और इस तरह का अगर वहम इसको बार बार आता रहता है भी कतरा है कतरा है, तो वो वहम है दूर कर दे उसे, एक मरतबा इसने संभाल लिया। या फिर दस्त का आना, दस्त इसको इतने हैं जनाब ये लागर हो चुका है या हैजे की बीमारी में पड़ चुका है कि इसको दस्त आते आते रहे, दस्त आते आते रहे, ये वुजू करके नमाज भी नहीं पढ़ सकता, तब भी यही काम करे, वुजू करे और नमाज पढ़ ले। बात नहीं समझे? माजूर है, ये माजूर की हालत में आएगा। या ऐसा है कि हवा खारिज होती होती रहती है, हवा खारिज होती होती रहती है, कभी रुकती भी नहीं है, तब भी ये माजूर है। या फिर ऐसा है कि दुखती आंख से पानी का आना, आंख में दर्द है या बीमारी की वजह से वो पानी आता आता रहे, क्योंकि दुखती आंख से जो पानी आता है ना, ये पानी नापाक होता है, अगर कपड़े के ऊपर लग जाए कपड़ा भी नापाक है और वुजू को भी तोड़ देता है, और ये पानी आता आता रहता है, रुकता नहीं है, फिर भी ये माजूर शख्स है। बात नहीं समझे? या फिर फोड़े इसको निकले हुए हैं, कभी ये फोड़ा फेंस पर बह पड़ता है, कभी ये फोड़ा फेंस पर बह पड़ता है, कोई वक्त ऐसा गुजरता नहीं है कि वो रोक सके, फोड़े की बीमारी भी इतनी फैल चुकी है, तब भी ये शख्स माजूर है। या नासूर से हर वक्त रतूबत बहना, ये भी एक दाना नुमा होता है नासूर का। बात नहीं समझे? उससे रतूबत बहती बहती रहती है। या फिर कान, नाफ या पिस्तान से पानी निकलता है, कान से हर वक्त पानी निकलता निकलता रहता है, या फिर नाक से हर वक्त पानी निकलता निकलता रहता है नाफ से, या फिर पिस्तान से हर वक्त पानी निकलता निकलता रहता है। ये सब बीमारियां वुजू को तोड़ने वाली हैं, ये सब बीमारियां वुजू को तोड़ने वाली हैं। इनमें जब पूरा एक वक्त भी गुजर गया ना, हर चंद कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा वक्त नहीं गुजर सका कि जनाब अली एक नमाज शुरू से लेकर आखिर वक्त तक कोई ऐसा वक्त दरमियान में आए कि उससे वो वुजू करके नमाज पढ़ सके, तो ये शख्स माजूर है।
बात नहीं समझ आई? एक वुजू करके उससे नमाज अदा कर सकता है। समझ आ गई? यह आज का पहला सबक था। इंशाअल्लाह कल से बाकायदा सबक शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब